टीटीपी के हमलों से सैनिकों की मौत से बौखला गया है पाकिस्तान और इसीलिए पाकिस्तान से हम ये खबर भी आपको बताएंगे और इससे जुड़े कुछ आंकड़े भी आपके सामने रखेंगे कि कैसे वो आंकड़े अब इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान में खलबली मची है। साथ ही साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर फिर से हवाई हमला कर चुका है और इस बार 15 लोगों की मौत की खबर है, यानी कि दावा किया गया है। पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगे हुए जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर आतंकवादी संगठन तहरीक तालिबान यानी कि टीटीपी के ठिकानों पर एक बार फिर से हवाई हमला किया। रिपोर्ट ये भी कह रही है कि इन हमलों में सीमा के दोनों ओर टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया गया। बताया ये भी जा रहा है कि कम से कम 3 अलग अलग जगहों पर ये हमले किए गए हैं। एयर स्ट्राइक में पाकिस्तानी वायुसेना के लगभग 6 लड़ाकू जेट ने हिस्सा लिया है, जिसमें F-17 और JF-17 फाइटर जेट शामिल थे। यहां पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है, लेकिन याद होगा आपको पिछले दिनों भी पाकिस्तान की तरफ से टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसके बाद तालिबान ने बड़ा पलटवार किया था। अब इसको लेकर कुछ सवाल हमने पूछे हैं लोगों के बीच में जाकर। ये सर्वे के सवाल क्या इशारा कर रहे हैं, एक एक करके आप जान लीजिए। हमने पूछा कि पाकिस्तान ने F-17, J-17 फाइटर जेट्स ने अफगानिस्तान में टीटीपी पर एयर स्ट्राइक की है। अब आगे तालिबान करेगा क्या, क्योंकि तालिबान इससे पहले भी रिएक्ट कर चुका है इस तरह के हमले पर। एक बार फिर से पाकिस्तान ने इस तरह के ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया और अब तो इस बार 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। यहाँ लोगों ने सीधे तौर पर जवाब दिया। लोगों ने कहा जल्द ही बदला लेगा तालिबान। 33% लोगों ने यहाँ पर कहा। साथ ही साथ 18% लोगों ने कहा कि बस मौके का इंतजार करेगा और फिर सही टाइम पर एक्शन लेगा। 34% लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि पाकिस्तानी सेना पर अटैक करेगा। 15% लोगों ने कहा कि कुछ कह इस बारे में नहीं सकते, यानी कि अलग अलग ऑप्शन हैं, अलग अलग रिएक्शन सामने आए। 33% कह रहे हैं बहुत जल्द ही बदला लेगा तालिबान। 34% कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना पर अब अटैक करेगा। ये दोनों ही खबरें हैं, यानी कि दोनों ही इंडिकेशन पाकिस्तान के लिहाज से तो ठीक नहीं है, जबकि अंदरूनी अलग अलग वजहों से पाकिस्तान पहले ही बैकफुट पर है, पहले ही कई परेशानियां झेल रहा है। दूसरा सवाल जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा, हमने पूछा अफगानिस्तान का दावा, पाकिस्तान के हवाई हमले में आम नागरिक मारे गए हैं, यानी कि यहाँ जो दावा किया गया अफगानिस्तान का कि इसमें हवाई हमला जो हुआ है उसमें आम लोग मारे गए हैं। क्या पाकिस्तान ने जानबूझकर सिविल इलाकों में ये स्ट्राइक की है क्या? क्योंकि इससे पहले भी आरोप था कि जब टीटीपी के ठिकानों पर निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की गई थी तो महिलाएं और बच्चे ज्यादा मारे गए थे बजाय कि टीटीपी के लड़ाकों के। और इस बार भी ये हमला हुआ है। अफगानिस्तान का अलग दावा है। हमने लोगों के बीच में जाकर ये सवाल पूछा तो लोगों ने अलग अलग ऑप्शंस कहे हैं। लोगों ने कहा है कि 76% लोग कह रहे हैं कि हाँ, यहाँ सिविल इलाकों में पाकिस्तान ने जानबूझकर एयर स्ट्राइक की होगी। ये हो सकता है कि सिविल लोगों को यानी कि सिविलियंस को नुकसान पहुंचाने के इरादे से पाकिस्तान ने ऐसा किया हो। 22% कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 2% कह रहे हैं कि इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। यानी जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये कार्रवाई की है, अफगानिस्तान ये दावा कर रहा है कि जानबूझकर सिविलियंस को निशाना बनाया गया है। यहाँ कोई टीटीपी के आतंकी ठिकाने नहीं थे जिन पर हमला करने का दावा पाकिस्तान कर रहा है। मेरे साथ में इस पर खास मेहमान जुड़ गए हैं बात करने के लिए। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही साथ डॉक्टर VN झा मेरे साथ में जुड़ गए हैं, वो भी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले मेजर जनरल माथुर, मेरा सवाल आपसे होगा, अभी पिछले दिनों भी पाकिस्तान की ओर से एयर स्ट्राइक हुई थी, तब भी टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाने की बात थी, लेकिन वहां बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे मारे गए थे। और उसके बाद हमने देखा पलटवार के तौर पर भी पाकिस्तान की नाक में कैसे दम कर दिया था तालिबान ने, जिससे पाकिस्तान अभी तक भी उभरा नहीं था। दोबारा से पाकिस्तान का ऐसा करना, क्या कोई खास स्ट्रेटेजी हो सकती है क्या, या फिर पाकिस्तान किसी के कहने पर उछल रहा है? रचना, देखिए, पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट से अलग निकल के आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान पॉलिसी है, जो तालिबान पॉलिसी है पाकिस्तान की, वो मेरे हिसाब से एब्सोल्युटली फ्लॉड पॉलिसी सिद्ध हो रही है। तो पाकिस्तान मानता है कि तालिबान जो है वो टीटीपी को शरण दे रहा है उनको सॉरी अपने अफगानिस्तान में उनको अपने अड्डे बना करके वहां प्रशिक्षण दे रहा है, उनको वहां से कार्रवाई करने की इजाजत दे रहा है। ये इनको समझना चाहिए पाकिस्तान को कि पाकिस्तान जो अपने खुद के बनाए हुए टेररिस्ट प्रॉक्सीज हैं उनसे बाहर नहीं निकल पा रहा है। और उसकी वजह यह है कि वो उसने पाकिस्तान ने क्रिएट किया
पाकिस्तान के प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ के वर्ड्स हैं कि ओसामा बिन लादेन हमारा ही इज आवर गॉड और समथिंग लाइक दैट, उन्होंने बोला। हक्कानी के बारे में उन्होंने कुछ बोला। और आज वही जो इनके जो टेररिस्ट प्रॉक्सीज हैं वो उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये दोनों उनकी आइडियोलॉजिकली ये बहुत एक दूसरे के सिमिलर हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सोच रहा है कि अफगानिस्तान जो है वो लगातार इनको सपोर्ट कर रहा है और इनको बाध्य कर रहा है कि वो पाकिस्तान में हरकत करें। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी एक डिवाइड है। पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे धड़े हैं, कुछ कई ऐसे लोग हैं जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अपना समझते हैं, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आइडियोलॉजी को, उनकी विचारधारा को सही समझते हैं। और उनकी विचारधारा के वजह से जो अटैक्स पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन पे हो रहे हैं, उनको वो ठीक समझते हैं। तो वो भी एक कहीं ना कहीं जो है इशू है। इस वजह से आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने कुछ एक महीना पहले एयर स्ट्राइक किया, अब दोबारा एयर स्ट्राइक किया। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स एक 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 रिएक्शन है। जब पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर ज्यादा हमले होते हैं, ज्यादा नुकसान होता है, तो वो कुछ इस प्रकार की कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले, आई थिंक कल या परसों, पाकिस्तान का जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है अफगानिस्तान में, वो जाकर के अफगान तालिबान के दो बड़े मंत्रियों से मिला। और जब उनसे वो मिला, उसी के तुरंत बाद आप देखेंगे कि उन्होंने एक एयर स्ट्राइक कर दी। ये पाकिस्तान की बहुत पुरानी फितरत है कि वो कोई भी बातचीत कर एक तरफ करते हैं और दूसरी तरफ से कोई और उल्टी हरकत कर देते हैं। पाकिस्तान की जो मैं, एक मिनट रचना, जो मैं पॉलिसी फ्लॉड की बात कर रहा था, वो पॉलिसी फ्लॉड यही है कि पाकिस्तान जो है वो पावर या फोर्स का इस प्रयोग करना ज्यादा ठीक समझता है। मुझे लगता नहीं है कि पिछले 1-2 साल में कभी भी पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान से या तालिबान से भी कोई सीरियस लेवल पे बातचीट करने का प्रयास किया हो। देखिए, इस प्रकार की जो चीजें होती हैं वो ऐसे स्ट्राइक से या इस प्रकार के अटैक्स से कभी मुझे नहीं लगता कि ये सुधर सकती हैं। ऐसी चीजों के सॉल्यूशंस जो होते हैं वो नेगोशिएशन से, बातचीत से और डिप्लोमेटिक लेवल पे होते हैं। प्रॉब्लम पाकिस्तान की ये है रचना कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो पाकिस्तान के कंट्री से बड़ी है, कंट्री से ऊंची है। और इसलिए जो पाकिस्तान की आर्मी का, जो पाकिस्तान का मिलिट्री माइंड कहता है, पाकिस्तान वही करता है। और ये मेरे हिसाब से फ्लॉड पाकिस्तान की फ्लॉड पॉलिसी, तालिबान पॉलिसी और उसका नतीजा है। ये अटैक वजीरिस्तान के जो रेफ्यूजीज हैं, मुझे लगता है उनके ऊपर हुआ है। और जो आपकी पब्लिक ने कहा है, मैं उनसे पूरी तरह से इस मामले में सहमत हूं रचना। लेकिन ये तो खुद का सरदर्द बढ़ाने वाली बात हो गई वीएन झा सर। ये तो ठीक वही बात हो गई कि अपने मसले सुलझ नहीं रहे और अपने लिए परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी। पहली बात तो ये कि इससे पहले भी टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया, महिलाएं बच्चे ज्यादा मारे गए। एक बार फिर से वैसी ही कार्रवाई कर दी, जबकि पिछले कुछ दिन से लगातार पाकिस्तान अलग अलग वजहों से तनाव में है। टीटीपी के लड़ाके आगे बढ़ रहे हैं, उधर तालिबान से संबंध ठीक नहीं रहे। हालांकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये कोशिश की भी थी कि हम चाहते हैं तालिबान से रिश्ते अच्छे रहें, लेकिन फिर से ये एक और जो कोशिश हो गई। और जैसा सर्वे भी हमने दिखाया कि क्या जानबूझकर सिविलियंस पर हमला हुआ, ये तो फिर वो वाली बात हो गई ना, ओखली में सर डालने वाली। पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा और क्यों कर रहा है? रचना, एक्चुअली क्या हुआ है वो तो या तो पाकिस्तान बताएगा या फिर अफगानिस्तान बताएगा। पाकिस्तान भी ठीक से नहीं बता पाएगा, क्योंकि जब एरियल अटैक आप किसी टारगेट पे करते हैं तो एक प्लस माइनस होती है। क्या वो टारगेट जो आपने चुना है वो क्या वो वही टारगेट है जो कि एक्चुअल कल्प्रिट है, या कहीं और जाके बम गिर गई। हमने एरियल अटैक में जहाँ भी ऐसा होता है, अक्सर हमने ऐसे देखे हैं कि ऐसा होता ही है कि काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है कि जब तक आप पिन पॉइंट अटैक ना करें, हो सकता है कि आपका जो एरियल अटैक है किसी अलग जगह पे, नागरिक जगहों पे पड़ जाए। तो ये अक्सर ऐसा होता रहा है। तो एक्चुअली लॉस कितना हुआ है वो तो अफगानिस्तान बताएगा, और वो चुपचाप नहीं बताएगा। लेकिन उससे बड़ी जो चीज़ है रचना, एक ये है कि देखिए, पाकिस्तान में आज के दिन में लगभग 45-46
जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अफगानिस्तान में भी जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और ये जो जिहाद का जो एक एक आइडियोलॉजी है ना, ये आज की नहीं है। ये बर्बरतापूर्ण वो सदियों से चली आ रही है। अब ये लड़ते रहेंगे, ये लड़ाई करते रहेंगे, एक आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे, आपस में कभी कभार, इसलिए हम जानते हैं कि ये दूसरों के ऊपर में जिहाद अटैक करते हैं, लेकिन आपस में भी इनकी सेक्टेरियन वायलेंस जो है वो चलती रहती है। हमने यमन में देखा हुआ है, यमन कंगाल हो गया था, तो वो धन्यवाद करे, चरण पूछे चीन का कि उन्होंने दोस्ती कराई इन दोनों के बीच में, नहीं तो वो बर्बाद हो जाते। तो ये इनके बीच में चलता रहेगा। अब कौन सी आइडियोलॉजी कहाँ पे काम करती है, शिया आइडियोलॉजी है या सुन्नी आइडियोलॉजी है, सलाफी की और आइडियोलॉजी है। आज के दिन में विश्व में 188 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें से 57 बिल्कुल ग्रेडेड खतरनाक हैं, चाहे वो एशियन कॉन्टिनेंट में हो, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हो या और कहीं पे हो। तो ये इनकी वास्तविकता है। अब आते हैं एग्जैक्टली अफगानिस्तान पे। देखिए, अभी 25 दिसंबर को अटैक हुआ था, उसके बाद ऊपर में हम आपके इस चैनल पे हम लोगों ने बात की थी, और उस समय में भी पाकिस्तान ने टारगेट किया था टीटीपी को। देखिए, टीटीपी जाके पाकिस्तान में अटैक करता है, टीटीपी अफगानिस्तान की विचारधारा लेके चलता है, और ये विचारधारा लेके चलता है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान वो उसका भाग नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा को कभी का पाकिस्तान से और अलग हो जाना चाहिए था, ये उसकी बेसिक मानसिकता है। तो उसके चलते टीटीपी जो है हमेशा पाकिस्तान के लिए एनिमिकल रही है। और इसी तरह से आईसिस के, आपने सुना होगा, आईसिस जो खैबर खरसन खैरसन, वो जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ साजिश लगता रहेगा, और उनका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है। तो ये जो आपस की जो इनकी रणनीति चल रही है, ये चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि ये सांप हैं। ये जिहादी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये सांप हैं, ये नहीं जानते हैं क्या डस किसको रहा है। डसने वाला का जब भी वहां पे पांव आ जाएगा, किसी का पांव उसके पूंछ में पड़ जाएगा, वो डस लेगा। तो ये चीजें वहां पे चलती आ रही है। अब आपने कहा कि J-17 फाइटर, देखिए J-17 कुछ नहीं है, ये MiG-21 से थोड़ा सा परिष्कृत है, उसमें कोई खास चीज नहीं है। उसको मारने के लिए हमारे जो मिग अगर बाइसन भी होते तो वो काफ़ी है। हमारे जो जितने सारे एयरक्राफ्ट हैं, चाहे MiG-29 ले लीजिए, वो हमारा LCA काफ़ी भारी पड़ेगा पाकिस्तान के सारे एयरक्राफ्ट पे। तो कोई भी एयरक्राफ्ट जाके ऐसे क्षेत्र में, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, जहाँ की उनका अपना एयर डिफेंस काम नहीं कर रहा है, तो बिना एयर डिफेंस वाले जगह में कोई भी हेलीकॉप्टर भी जाके वहाँ पे बम गिरा सकता है। तो ये कोई बड़ी मर्दानगी नहीं है। और जहाँ तक ये जिन एरिया में बम गिरे हैं, जो रिपोर्ट आई कि महिलाएं मारे गए हैं, बच्चे मारे गए हैं, तो मैं आपको 25 दिसंबर को भी लेके चलता हूँ। उन दिनों में उनका जो बम गिरा था वो लमन, मरघा और मुर्ग बाजार 3 एरिया में पड़ा था। और मुर्ग बाजार को कहा जाता है कि वहाँ पे औरतें भी जिहाद में भाग लेती हैं, और औरतों को बताया जाता है कि सुसाइडल अटैक वेस्ट कैसे पहनते हैं और उसको कैसे इनिशिएट करते हैं। तो ये इस तरह की जो हेटफुल जो ऐसा देखा है कई बार महिलाओं बच्चों को जानबूझकर आगे कर भी दिया जाता है, जो कि इससे पहले वाला जब अटैक हुआ था तब भी इस तरह की खबरें निकलकर सामने आई थी। खैर, कुछ और सवाल है जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछे। हमने एक और सवाल पूछा, हमने पूछा कि पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक के बाद में अब खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के हमले क्या और ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे क्या? क्योंकि इससे पहले यही हुआ था, टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया तो हमले पाकिस्तान में अलग अलग हिस्सों में तेज़ हो गए थे, खासतौर से खैबर पख्तूनख्वा। हमने ये प्रश्न जब लोगों के बीच में जाकर पूछा, हमने हाँ नहीं का ऑप्शन दिया, इसमें 77% लोग कह रहे हैं कि हाँ, हमें ऐसा लगता है कि टीटीपी के लड़ाके अब और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और खैबर पख्तूनख्वा के एरिया में ये हमले और तेज़ हो जाएंगे। 17% लोगों ने कहा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता, जबकि 6% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, यानी कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है। लेकिन 77% एक बड़ी संख्या है जो लोग मान रहे हैं कि टीटीपी के लड़ाके अब और ज़्यादा परेशानी बढ़ाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा में हमले और ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे। चौथा सवाल जो हमने पूछा कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में पाकिस्तानी सेना टीटीपी के आगे कमज़ोर नजर आती है क्या? क्योंकि कई बार खबरें इस तरह की निकलकर सामने आई थी जब पाकिस्तानी सैनिकों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया था। हमने प्रश्न पूछा हाँ नहीं के ऑप्शन के साथ में, इसमें 74% यानी कि एक बड़ा तबका ये मान रहा है कि हाँ,
टीटीपी के लड़ाकों के आगे पाकिस्तान की जो फौज है वो फीकी पड़ती हुई नजर आती है, कमजोर पड़ती हुई नजर आती है। जबकि 24% लोगों ने कहा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता। 2% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक बड़ी संख्या में लोगों ने कहा है कि हाँ, अब ये हमले तेज होंगे, और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि हाँ, पाकिस्तानी सेना टीटीपी के लड़ाकों के आगे कमजोर है। मेजर जनरल माथुर, ये सवाल इससे पहले तब उठा था जब पाकिस्तानी सैनिकों के एक के बाद एक इस्तीफा देने की खबर थी। जब एयर स्ट्राइक लास्ट टाइम हुआ था, उसके बाद ही ये खबरें निकलकर सामने आने लगी। क्या वाकई ऐसा लगता है कि टीटीपी के लड़ाके भारी पड़ते हुए नजर आते हैं पाकिस्तानी फौज पर? क्या रचना, देखिए, मैं इस प्रश्न का उत्तर दो तरीके से देना पसंद करूंगा। कि देखिए, आपके दर्शकों को इस बात का पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान की फोर्स है वो मेरी समझ से कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म को लैक करती है। उसकी वजह यह है, ये पहले भी मैं, रचना, आपसे कई बार बात कर चुका हूं इसके ऊपर। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान, जिसमें कि एयरफोर्स ने भी सब शामिल है, पाकिस्तान की सेनाएं हर उस एक्टिविटी में शामिल हैं जो कि नॉन प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस वाइज होती है। कॉमर्शियल एक्टिविटीज ये कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये कर रहे हैं, गवर्नेंस के अंदर इनकी इनकी दखलंदाजी है। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, हर चीज पाकिस्तान की आर्मी करती है। और सैकड़ों वो कॉमर्शियल वेंचर्स वहां पर चला रहे हैं। जो सेना व्यापार करती है, वो सेना लड़ाई कैसे कर सकती है? तो मेरा यह मानना है कि पाकिस्तानी सेना के फंडामेंटल इथॉस इस प्रकार के हैं कि वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म लैक करती है। दूसरी इशू ये होती है कि ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसको दो मेजर एडवांटेजेस यहां होते हुए नजर आ रहे हैं। पहला, तो जिस इलाके में ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उस इलाके में लड़ाई लड़ने के ये बहुत पारंगत एक विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स हैं। और ये पहाड़ी इलाका है, और ये इस प्रकार का इलाका होता है जहां पर कि कन्वेंशनल वेपन सिस्टम्स, मोर इंपॉर्टेंटली जो एयर फोर्सेस हैं, उनका असर उतना इसलिए नहीं होता कि एग्जैक्टली जो छुपाव में, पहाड़ी के छुपाव में जो लड़ाके, या जिसको आप कुछ भी शत्रु कहें, या जो भी, वो अगर छुपाव में रहता है तो उनके ऊपर इसका असर, पूरा इफेक्टिव असर होना मुश्किल होता है। दूसरी बात यह है, थोड़ी देर पहले भी मैंने इस बात का मेंशन किया, पाकिस्तान में दो ऐसे लोग हैं, और उसमें जब मैंने इसे पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान की सेनाएं भी शामिल हैं। उनमें से कुछ लोग आइडेंटिफाई करते हैं टीटीपी की आइडियोलॉजी से, टीटीपी की विचारधारा से, और वो कहीं ना कहीं टीटीपी को अंदर से और विद इन द एस्टेब्लिशमेंट उनको मदद मिल रही है, जिसकी वजह से टीटीपी एक इफेक्टिव इनके ऊपर हमले कर पा रहा है। और ऐसे ऐसे हमले कर रहा है, पाकिस्तान के सेना के 16-16, 20-20 सैनिकों को एक साथ एक हमले में समाप्त करना, ये कोई मजाक की बात नहीं है। और तीसरी बात ये होती है कि जो इंसर्जेंसी है, उनकी कई स्टेजेस होती हैं। और ये पाकिस्तान की जो इंसर्जेंसी पाकिस्तान में हमें देखने को मिल रही है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलोचिस्तान हो, या कुछ मायने में पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर हो, गिलगिट बाल्टिस्तान हो, वो चौथी स्टेज में पहुंच चुकी है, फाइनल स्टेज में। और वो स्टेज क्या है कि वो खुले होकर के 360 डिग्री वॉर डिक्लेयर कर रखी है टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ। और ये 360 डिग्री वॉर डिक्लेयर करने का अर्थ यही है कि पाकिस्तान को, कि ये जो फाइनल स्टेज है वहां पर मेरे ख्याल से इंसर्जेंसी की, टेररिज्म की, और ये पाकिस्तान जब तक एक बहुत, मैंने इंग्लिश में एक थोड़ा एक एक्सप्रेशन यूज किया था कि वो स्लाइडिंग इनटू रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, ये जो पाकिस्तान का देश है वो वहाँ कहीं ना कहीं इस रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के इतना कब्जे में आता जा रहा है कि इसके अब इकट्ठा रह पाने के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। टीटीपी का एक और काम हो रहा है कि वो टीटीपी बलूचिस्तान के जो लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या उनके लिबरेशन आर्म्ड विंग्स हैं, चाहे वो बीएलए हो या कोई और हो, उनके साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा है। और ये तमाम मिलकर के कोशिश ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट पे और पाकिस्तान रन कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर हमला किया जाए। आप अगर, रचना, रिकलेक्ट करेंगी तो कुछ समय पहले जब ये एयर स्ट्राइक्स हुआ था, तब टीटीपी ने पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान की सरकार को कहा था कि वो पाकिस्तान रन एस्टेब्लिशमेंट से
चीजें लेना समाप्त कर दें। उनके द्वारा बनाया गया चाय पत्ती से लेके चीनी से लेके सीमेंट से लेके हवाई जहाज एवरीथिंग पाकिस्तान नॉन प्रोफेशनल आर्मी इज मैन्युफैक्चरिंग। तो उन्होंने ये तक कहा था कि ये जिन गाड़ियों में ये सामान जाएगा उन गाड़ियों को भी हम टारगेट करेंगे। तो मेरा मानना यही है कि अगर पाकिस्तानी आर्मी को, आर्म फोर्सेस को प्रोफेशनलिज्म रखना है और अपना एक मिलिट्री कैरेक्टर बचा करके रखना है, ठीक है, रचना मैंने भी नॉन 4 दशक प्रोफेशनल होना एक फौज में बड़ा कार्य रीजन किया है। आपको समझ में आता है, बाकी रीजन के साथ में डॉक्टर वीएन झा, क्या आपको लग रहा है कि वाकई हमले अब तेज हो जाएंगे? जैसा कि यहाँ करीब करीब 75% लोगों ने रिएक्शन दिया भी कि हाँ अब हमले तेज हो जाएंगे, और ये लास्ट टाइम देखा भी गया था। अब अगर हमले तेज हो जाएंगे तो पाकिस्तानी फौज मुकाबला करेगी कैसे? क्योंकि टीटीपी के लड़ाके तो हर तरीके से महारत हासिल किए हुए हैं। रचना, अगर हम इतिहास में विश्वास रखते हैं तो अभी तक का इतिहास, चाहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हो या किसी और जिहादी ऑर्गेनाइजेशन का हो, यही है कि वो पलटवार करेंगे। और पिछली बार भी हमने देखा था कि जब पाकिस्तानी जब एयर स्ट्राइक हुआ था 25 दिसंबर या उससे पहले 7 सितंबर और मार्च में भी हुआ था, हर बार जितनी बार एयर स्ट्राइक हुआ था उसके बाद वापस जो पलटवार है वो हमेशा हुआ है टीटीपी के द्वारा। तो इस बार भी टीटीपी के द्वारा जो स्ट्राइक होगा वो जरूर होगा। लेकिन देखिए, माथुर जी ने भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताई। एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, ये जो युद्ध कह लीजिए इसको या टेररिज्म कह लीजिए इसको, पाकिस्तान भी टेरर अटैक कर रहा है अफगानिस्तान पे। तो एयर अटैक हो रहा है, ये टेरर अटैक ही है और कुछ नहीं है। तो ये लोग जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये डायरेक्टली वॉर नहीं करते हैं, इनका वो गोरिल्ला वॉरफेयर चलता है। बेसिक प्रिंसिपल इनका गोरिल्ला वॉरफेयर ही चलता है। अब उस गोरिल्ला वॉरफेयर में खैबर पख्तूनख्वा जो है वो काफ़ी एक्सपोज्ड एरिया है पाकिस्तानी सेना के लिए। पाकिस्तानी सेना इतनी ज़्यादा वल्नरेबल बलूचिस्तान में नहीं है। हालांकि बलूचिस्तान में भी सेना मार खा रही है, पैरामिलिट्री को मारा गया है कई बार, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में वो खास करके वल्नरेबल है। अगर जिस दिन टीटीपी अपना मन बना ले कि आज हमें पाकिस्तानी सेना को मारनी है या उनके पुलिस को मारनी है, आराम से मार सकते हैं, क्योंकि उनका गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए वो खैबर पख्तूनख्वा का जो ज़्यादातर एरिया है वो काफ़ी उपयुक्त है उसके लिए, गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए। तो ये चीज़ वहाँ पे चल रहा है। तो ये गोरिल्ला वॉरफेयर के तहत में आप अगले आने वाले 2 दिन में सुनिएगा कि टीटीपी ने फिर से वापस हमला किया हुआ पाकिस्तानी सेना को या मारा है, या फिर उनके कुछ चौकी जो उनके बॉर्डर पोस्ट हैं उसको तबाह कर दिया, क्योंकि अफगानिस्तान दुरान लाइन को नहीं मानता है। तो वहाँ पे जितनी लगे उनकी पोस्ट हैं, कितनी बार ध्वस्त कर चुका है, फिर से वो बनाता है, फिर से ध्वस्त करता है। ये वहाँ पे गेम चल रही होती है। तो आने वाले दिनों में मैं यकीन करता हूँ उन परसेंटेज जो आपके रिस्पोंडेंट हैं कि टीटीपी वापस पलटवार करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तानी सेना को भी मारेगा, पाकिस्तानी पुलिस को भी, क्योंकि पुलिस को इससे पहले भी ये देखा गया था। आप ठीक कह रहे हैं, डूरन रेखा वाला जो मसला है वो पहले से चला आ रहा है, और उसमें ये जो अटैक हो जाते हैं ना बीच में, ये और ज्यादा आग को भड़काने का काम करते हैं। जो लास्ट टाइम भी हमने देखा था, पाकिस्तानी फौज को भी निशाना बनाया, चौकियों को निशाना बनाया, पाकिस्तानी पुलिस वालों को भी निशाना बनाया, और अलग अलग जगह हमले हो गए थे, जिसकी अभी भी पूरी आशंका है कि इस बार भी ऐसा होगा। देखते हैं इस बार भी क्या पाकिस्तानी फौजियों के इस्तीफे की झड़ी लगती है क्या। बहुत शुक्रिया वीएन झा सर, अनुज